नमस्कार, मी भीमराव लोणारे IBM TV 9 मध्ये स्वागत करीत आहे। बातम्यांचा शोध घेणाऱ्या IBM TV 9 मध्ये आज बघूया एक विशेष बातमी। देखो, जिस क्षेत्र में अभी मैं रहता हूँ, मेरी मिसेज यहाँ की नगर सेविका है। उस क्षेत्र में बहुत बड़े प्रमाण पे झोपड़पट्टियाँ हैं। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। 2,500 से 3,000 से ज़्यादा जो घरें हैं झोपड़पट्टी के। इन लोगों के ना इनको काम है, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास घर में बनाने के लिए राशन है। उसी प्रकार से हम लोगों ने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसके 4-5 दिन के बाद से लोगों को जो अनाज की कीट बांटना चालू किया है, तो वो अभी तक हमारा चालू है। जैसा आज आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आज बच्चों का भी कोई टाइम पास होना चाहिए, इस नाते आज हम लोगों ने पार्ले ग्लूकोज के बिस्किट भी आज वहाँ पर बांटे हैं। कोरोना नाम का ये जो विषारी विषाणु है, ये विषाणु एक में को टच होने से या बीमारी वाला आदमी किसी के माध्यम से अगर आ जाए तो ये बीमारी हो जाती है। तो भगवान के दिए से आज तक इस क्षेत्र में तो कोई पेशेंट नहीं मिला है, और मैं भगवान से दुआ भी करता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में या हमारे नागपुर शहर में सभी जो लोग बीमार हुए हैं इस बीमारी से, वो सब लोग दुरुस्त हो जाए, और इस जो क्षेत्र में नहीं गया है कोरोना, वो क्षेत्र में न जाए। और सभी मेरे क्षेत्र के जनता से मेरी विनंती है कि मुंह में मास्क बांध के रखें, किसी नए आदमी से मिले नहीं, और अपने घर से बाहर जाए नहीं। भले एक समय खाना खाए, 2 समय नहीं अगर मिल रहा है तो 1 समय खाए, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए अपने घर में ही रहे। ये मेरी आज आप लोगों के माध्यम से सभी जनता को मेरी निवेदन है। देखो, मैंने जनता से हाथ जोड़ के विनंती की है कि आप लोग घर के बाहर ना निकले, लेकिन एक मजबूरी है कि किसी को सब्जी लेने जाना पड़ता है। डेली नीड्स जो लोग रोज लगने वाली रोजमर्रा की चीज़ें हैं, ये लेने के लिए तो सभी लोगों को घर से बाहर थोड़ा जाना पड़ता है। उसके बाद ऐसा हुआ है कि राशनिक दुकान में पूरा किराना गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। ये मेरी शिकायत है, क्योंकि गरीब जनता को दाल चावल भी अगर मिल जाए तो उसमें वो संतोष करते हैं। तो चावल मिला तो दाल नहीं, दाल मिला तो चावल नहीं, ऐसी एक शिकायत है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय वालों को हमने किट दिया है, BPL वालों को उन्होंने सिर्फ चावल ही दिया है। ऐसी सरकार से मेरी विनंती है कि सरकार ने आज तक जो हो गया ठीक है, लेकिन इसके बाद जो 15 दिन और निकालना है, उसमें राशनिंग दुकान के माध्यम से राशन कार्ड पर सभी किराना वो उपलब्ध कराए। ये सरकार से मेरी विनंती है। उसी प्रकार बांधकाम कामगार मंडल का मैं अध्यक्ष था। बांधकाम कामगारों को सरकार ने अभी तक एक नया पैसा दिया नहीं। नागपुर जिले में कामगारों की नोंद 1 लाख है, पूरे महाराष्ट्र में कामगारों की नोंद 18 लाख के पास है। आज 18 लाख कामगार सरकार के पास नोंदित है, सरकार के पास इनके अकाउंट नंबर है। सरकार चाहती तो कब का इनको पैसा दे सकती थी, सरकार चाहती नहीं है इनको पैसा देना। अभी सरकार ने कल घोषणा की है कि हम इनके बांधकाम कामगारों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए देने वाले हैं। 2-2 हजार में क्या होने वाला है? 100 रुपये रोज अगर एक परिवार का खर्चा पकड़ोगे तो 1 महीना हो ही गया है लॉकडाउन को। तो मेरी विनंती है सरकार से कि 5-5 हजार रुपये तो भी उनके अकाउंट में डालें, और जल्दी से डालना चालू करें। अभी सिर्फ घोषणा हुई है, किसी के अकाउंट में 5 पैसे नहीं आए हैं। एक तो सरकार ने क्या किया, बांधकाम कामगार नोंदित हुए बराबर उसके साहित्य खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समय में 5,000 रुपये दिए जाते थे, वो सरकार ने बंद कर दिया। ये अन्याय गरीबों के साथ अन्याय है। उस मंडल पर कामगारों का पैसा, कामगारों के हक का पैसा है, तो सरकार उसे रख के क्या करने वाली है? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी सरकार को लगाई है कि तुम तुरंत कामगारों का पैसा कामगारों तक पहुंचाओ। तो वो जो 9,000 करोड़ रुपए बांधकाम कामगार मंडल पर है, तो वो बांधकाम कामगार तक पहुंचाए। ये सरकार से मेरी विनंती है, और मेरे क्षेत्र के सभी जनता से मेरी विनंती है कि वो लोग अपने घर में रहे, कोरोना वायरस को अपने तक ना आने दे, और अपना एरिया छोड़ के वो जाए नहीं, और लॉकडाउन का एकदम कड़क सील करने का समय कभी इस एरिया को आने न दे। ये मेरी यहाँ के सभी जनता से विनंती है। धन्यवाद। देखो, कलावंत बहुत अल्प है, बहुत कम लोग हैं कलावंत, और कलावंत को सरकार के कोटे से पैसे देने वाली है। लेकिन ये जो पैसा है, ये बांधकाम कामगारों का पैसा बांधकाम कामगार मंडल में 9,000 करोड़ रुपए पड़ा है। इस बांधकाम कामगारों के हक का पैसा है। ये सरकार ने तुरंत बांधकाम कामगारों को पैसे उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं तो ये कामगारों के साथ अन्याय होगा, बहुत बड़ा अन्याय। तो सरकार ने कब किया था कि अनेक वर्षों से ये मंडल स्थापित हुआ था। 2014 तक
बांधकाम कामगारों की नोंद संपूर्ण महाराष्ट्र में सिर्फ 2,50,000 थी। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, मैं मंडल का अध्यक्ष हुआ, देवेंद्र जी ने उपाय योजना तैयार की, संपूर्ण महाराष्ट्र में 18 लाख लोग बांधकाम कामगार नोंदित हुए। उस माध्यम से सभी कामगारों को उनके पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, सारी चीज़ों के लिए बच्चों को फायदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बदली, महाआघाड़ी की सत्ता आई, उन्होंने तुरंत उनके 5,000 रुपये तो बंद कर दिया, लेकिन लॉकडाउन में तो उनका पैसा उनको दो। ये सरकार से मेरी विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है कि बांधकाम कामगारों का पैसा बांधकाम कामगारों को तुरंत दे। उन लोगों पे भूखे रहने का समय आया है, उनका हक का पैसा उन्हें दे दे सरकार। देखो, सरकार ने राशनिंग कार्ड, जिसके पास राशन कार्ड है उसे अनाज देने का निर्णय लिया। मेरा ऐसा कहना है कि जिसके पास आधार कार्ड हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, अपने देश का तो है, उसे अनाज देने का सरकार ने तुरंत घोषणा करना चाहिए। और सभी कामगारों को सरकार ने उसके आधार कार्ड के आधार पर सभी को अन्नदान देना, धान्य देना चाहिए, अनाज देना चाहिए। देखो, मेरे को तो ऐसा कहीं दिखा नहीं कि नितिन राउत ने आके किसी कामगार से या किसी गरीब व्यक्ति से, किसी मजदूर से उसका हाल तक पूछा हो। अब वो राशनिंग दुकानों पे नजर रखने की बात सरकार पालक मंत्री रखेंगे, ऐसी कर रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि जो राशनिंग दुकानदार है, इन्होंने भी आज अपना कर्तव्य समझकर, अपने खुद का कर्तव्य समझकर, जनता की परेशानी को समझकर, ऐसी बुरा समय हमारे देश में आया है, तो उन्होंने भी ईमानदारी से सब कामगारों को, जिनके पास, सभी जनता को जिनके पास राशन कार्ड है, जिनका हक बनता है, उनको उसके हिसाब से दे देना चाहिए। क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत दिन है। ये समय ऐसा है कि दुकानदार ने अपना कर्तव्य समझकर ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कल रात को 3 बजे के पास बहुत जोर से बादल गरजे और बिजली सीधी नीचे आई। तो वो बिजली झाड़ से आई तो उतना झाड़ छिलते हुए नीचे आई, लेकिन किसी प्रकार की कोई जान हानि नहीं हुई, ये भगवान का शुक्र रहा। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होने से बच गई। कहाँ की घटना है ये उर्मिला कॉलोनी, प्रभाग 16 उर्मिला कॉलोनी, नागपुर महानगर पालिका के बगीचे के वहाँ पे हुई है ये घटना। तर प्रेक्षकांनो, ही होती आजची बातमी। पुन्हा भेटूया एका विशेष बातमीसोबत। तर IBM TV 9 ला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, हां, बेल दाबण्यास विसरू नका। विविध बातम्या बघण्यासाठी www.ibmtv9 या वेबसाईटला भेट द्या। धन्यवाद।